वो तिरुवाड़ा घाट बना। जितने स्थान है वो सब ऋषि महर्षियों के हैं जबलपुर के आसपास। और भेड़ा घाट में भृगु जी का आश्रम था, भृगु कक्ष इसे कहा जाता। वहीं पर दानवेंद्र बल की यज्ञ चल रही। वामन भगवान छत्रदंड कमंडल मुंजी मेखला ये सब पहने हुए अपने मुखमंडल का दिव्य प्रकाश दसों दिशाओं में बिखेरते हुए दानवेंद्र बल के यज्ञशाले की तरफ चल पड़े। हाथी घोड़ा किसी वाहन से नहीं, पैदल ही निकल पड़े, चल पड़े। और पैदल चलते हुए भगवान जिस समय दानवेंद्र बल के यज्ञशाले में जा उपस्थित होते हैं, वहां एक से एक बड़े बड़े धुरंधर जोगी यति बैठे थे, जिनका दिव्य तेज यज्ञशाले में चारों तरफ फैल रहा। लेकिन जिस समय भगवान प्रवेश करते हैं वामन, उस समय वामन भगवान के मुख के तेज से सबका तेज फीका हो जाता है। जैसे दीपक जल रहा हो, दीपक के सामने गैस लगा करके रख दो, जला के दीपक का तेज समाप्त हो जाए। वही हालत दानवेंद्र बल के यज्ञ में वामन भगवान के पहुंचते ही सबका तेज क्षीण हो गया। सब बड़े बड़े जोगी जन भी आश्चर्य करने लगे कि ये बालक कौन है, कहां से आया, किसका ये पुत्र है। सब लोग आश्चर्य करने लगे, अवाक हो गए, आंखों की पलकें नहीं गिरती थी, एक तक वामन भगवान को देखने लगे। दानवेंद्र बल ने देखा कि इस बाल जोगी ने अपने दिव्य तेज से सबके तेज को हट कर दिया। दानवेंद्र बल ही प्रभावित हो गया। यज्ञकर्ता के रूप में कुंड के पास बैठा था, हाथ जोड़ लिया और तुरंत दानवेंद्र बल अपनी पत्नी के सहित उठ खड़ा हुआ और चल करके वामन भगवान के सामने आया और सामने आकर प्रणाम किया और बोला कि हे बाल जोगी, बोलो मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। आपने बहुत बड़ी कृपा की, जो मेरे यज्ञशाले में पांव रखा। आज मेरे पिता लोग तर गए और मेरा भी संकल्प पूर्ण हो गया। क्यों? आप जैसा तेजस्वी विप्र ब्राह्मण बड़ ब्रह्मचारी मेरे यज्ञ में आया। भगवान कृपा करके बताइए आप किस कामना को लेकर के आए हैं, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं, आप अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। बार बार जब मीठी वाणी में दानवेंद्र बल ने कहा तो भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि अरे दानवेंद्र बल, तुम धन्य हो, क्यों ना ऐसी बातें बोलो। अरे तुम उस पुण्य खानदान में पैदा हो जिस पुण्य खानदान में तुम्हारे पूर्वजों ने अपनी वाणी को कभी असिद्ध नहीं होने दिया, जो कह दिया उसको करके दिखाया। तुम्हारे बाबा है आप स्थित है, तुम्हारे पिता तुम्हारे पितामह है कशुप ऐसे थे, तुम्हारे बाबा प्रहलाद नारायण को स्वयं प्राप्त कर लिए थे। इतने बड़े भगवान नारायण के भक्त थे और उसी वंश में तुम पैदा हो, भला ऐसी बात क्यों न बोलो। बड़े प्रसन्न हो गया और प्रसन्न होकर के कहता है भगवान अब आप अपनी जिज्ञासा बोलो, कौन सी इच्छा लेकर के आप आए हो, मैं आपको क्या दूं। मेरे पास कोई कमी नहीं है। अगर 2-4-10 गांव एक आध प्रांत लेना है तो मैं आपको संकल्प करके देने के लिए तैयार हूँ। अगर हाथी घोड़े ऊंट खच्चर ये चाहिए तो ये आप बोलिए, मैं आपको दूंगा। अगर अक्षय खजाने की जरूरत है तो वो भी मैं आपको दूंगा। अगर आप अपना विवाह करना चाहते हो तो मेरे यहाँ एक से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है, उनके पास श्रेष्ठ गुणवती कन्याएं हैं, मैं आपकी शादी भी करा सकता हूँ।
इस तरह से दानवेंद्र भाई मुग्ध हो गया और भगवान को पहले ही अर्पित हो गया, समर्पण कर दिया। अब भगवान हंसते हुए बोले कि आए दानवेंद्र भाई, अगर तुम मुझे कुछ अपने मनोनुकूल हमें देना चाहते हो तो मेरे मन में जो इच्छा है वही मैं दूंगा, उससे भी तुम कितना भी मुझे लो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। क्यों? ब्राह्मण को उतनी ही वस्तु ग्रहण करना चाहिए जिससे जितने से अपनी जीविका चलती है, जीविका में बाधा न आए। ज्यादा लेकर के यदि ब्राह्मण बांधता है तो वो असंतुष्ट कहा जाता है। इसलिए मैं केवल तुमसे 3 कदम पृथ्वी की याचना करने आया, मुझे 3 कदम पृथ्वी का दान चाहिए। दानवेंद्र ने मोह पाव दिया और बोला कि आए ब्रह्मचारी, अभी तुम बालक हो, तुम्हारी बुद्धि अपक्व मालूम होती है, तुम अपना स्वार्थ सिद्ध करना नहीं जानते हो। अरे मैं तीनों लोगों का स्वामी हूं और इतने बड़े दाता के सामने आकर अब तुम 3 कदम पृथ्वी मांग रहे हो, क्यों मेरे नाक काट रहे हो? अरे आज मुझसे 3 कदम की पृथ्वी लोगे, कल शादी विवाह होगा, बाल बच्चे होंगे, धन संपत्ति की जरूरत पड़ेगी, तो फिर हाथ फैलाते फिरोगे तो लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि अरे ये बड़े के दान लेने वाले और फिर ये हाथ फैलाते घूम रहे हैं। मैंने आज तक जिसको दान दिया उसको अनाशक करके भेजा, फिर उसको कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो है ब्रह्मचारी, अभी भी मौका है, चांस है, सोच लो और सोच विचार करके 2-4 दस गाँव मांग लो, 1 आध प्रांत मांग लो, देश मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, जानते हो 1 शती सहस्त्रम सहस्त्रम 1 लक्ष्यते। अरे ये कृष्णा जो है, माया जो है, ममता जो है, धन की कामना, ये कभी तृप्त नहीं होती। 10 रुपए हो जाते हैं तो 100 की इच्छा हो जाती है और 100 हो जाते हैं तो हजारों में कामना बदल जाती है कि अब 1000 बन जाए तो अच्छे हैं। 1000 में किसी तरह बना लिया तो लाखों की तरफ मन दौड़ता है कि इस 1000 को हम लाखों में बदल दें। इस कारण आए दानवेंद्र, अगर तुम्हें देना है तो 3 कदम दो, वरना इनकार करो, मैं वापस लौट जाऊं। बल ने कहा ठीक है, मैं देने को तैयार हूं। और इतना कर करके बड़े कुशाक्षत जब हाथ में पकड़ा तो उसकी पत्नी विंध्यावली सुवर्ण की झाड़ी गंगा जल लिए आगे बगल में खड़ी हुई और बल ने कहा कि भगवान ब्रह्मचारी संकल्प बोलो, मैं नाम ले रहा हूं, नाम लो जहां इच्छा होगा। अब उस यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य बैठे, शुक्राचार्य भय से कांप उठे, तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए और आगे बीच में खड़े हुए, हाथ पकड़े बलि का और बोले नारायण क्या करने जा रहा है, क्या करने की इच्छा है? बड़े मुंह बेचने लगा, बोला वो देव दान दे रहा। बोले किसको दे रहा है तू दान? पहचाना है ये है कौन? अरे ये साक्षात नारायण विष्णु है। 3 कदम की जगह पर 2 ही कदम में तेरा तीनों लोक नाप रहेंगे, तीसरे कदम को पूर्ण करने के लिए तेरे पास स्थान नहीं रहेगा। तो दाता दान देने के लिए वो उनका अगर पूर्ण नहीं कर पाता है तो उस दाता को धनी होना पड़ता है। इसलिए आए मेरा कहा मान करके
अब भी तेरी भलाई है, तू मुकर जा, इनकार कर दे कि मैं ऐसा दान नहीं दूंगा। अब बड़े बड़े पशु पेश में पड़ा, क्या करें, गुरु की आज्ञा ये हो रही है और इस तरह का ब्रह्मचारी ब्राह्मण सामने खड़ा है जिसको मुहमाना देने को मैं बोल चुका हूँ। मैं अपने वचन का पालन करूं कि गुरु की आज्ञा पालन करूं। दल ने मन ने निश्चित किया कि गुरु की अवहेलना भले मुझसे हो जाए। गुरु की उपेक्षा मंजूर है मुझे, लेकिन अपने बाई की उपेक्षा नहीं करूंगा। अवश्य मैं अपने वचन का पालन करूंगा। स्वयं शुक्राचार्य के पांव पड़ा, बोला गुरुदेव आप मेरे इस पुण्य कार्य में और मत डालिए। अरे ये संपत्ति जो आज मुझे प्राप्त है, ये संपत्ति सदा मेरे पास न रहेगी, क्योंकि ये चंचला है। आज मेरे पास है, कल किसी दूसरे के पास पहुंचेगी, उसके पास भी न रहेगी, तीसरे के पास पहुंच जाएगी। तो ऐसी जो चंचला संपत्ति है, ऐश्वर्य है, इस संपत्ति का दान करके मैं संसार में जैसे भी क्यों न कमा लूं। इसलिए ऐ स्वामी आप मुझे मत रोकिए। बल्कि ये बात सुनकर के शुक्राचार्य उबर गए और बोले कि आय मौत न दानम प्रशंसन्ति येन वृत्तिर् विपद्यते। उस दान की प्रशंसा संसार में नहीं की गई है जिस दान के कर देने से अपने बाल बच्चे, अपने कुटुंब के लोग भूखों मरने लगे। अपने कुटुंब की रक्षा, अपनी जीविका को सुरक्षित रखते हुए तब दान देना चाहिए। जब इस तरह से शुक्राचार्य ने कहा, तब दानेन्द्र बल मानने को तैयार नहीं। जब तैयार नहीं हुआ, शुक्राचार्य बबूला हो गए और श्राप दे डाले और बोले कि आय मोह बल तू गुरु की आज्ञा ठुकरा रहा है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरी सारी संपत्ति अभी अभी थोड़े समय में तुझसे नष्ट हो जाएगी और छूट जाएगी, तो रंग हो जाएगा। इस तरह का श्राप दे रहा शुक्राचार्य। लेकिन इतना घोर कठोर श्राप पा करके भी थोड़ा भी पश्चाताप नहीं किया, दान दिया। और जैसे ही संकल्प करके भगवान के हाथ में दान का कुशा अक्षर जल रखा, वैसे ही भगवान का रूप परिणित हो गया, बदल गया, विराट रूप धारण कर लिया। पांव उनका पाताल में पहुंचा। ऊपर के जो भू भुआ स्वह जन तपः सत्यम, ये 7 भुवन है लोग, वो कंठ के नीचे व्याप्त हो गए, मस्तक सत्य लोक में जा पहुंचे। और इस तरह से नदियां उनके शरीर की नसों के रूप में दिखाई देने लगी। बड़े बड़े पर्वत जो है वो हड्डियों का आभास कराने लगे। इस विशाल ब्रह्मांडमय रूप को देख बड़े चकित हो गया, थर-थर कांपने लगा। भगवान ने पाताल से अपना एक पांव उठाया और एक पांव वहीं रहने दिया। एक पांव जो उठाया वो उठा के ब्रह्मलोक में रख दिया, सत्यलोक में, ब्रह्मा के पास। एक पांव वहां जमा है, दूसरा पांव सत्यलोक में रखे। इस तरह 2 ही कदम में तीनों लोग सारे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप लिया। हाहाकार मच गया दैत्य समाज में। सब लोग ठग से गए, सीखने लगे कि ये क्या हो रहा है। सज्जनों, उन दिनों शायद वकीलों की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अगर ये लोग होते तो जरूर वकालत करके कुछ बहस वहां छेड़ते।
बलि को बहकाते कि तुम बोलो कि जिस रूप को दिखा करके आपने दान मांगा है उसी रूप से अपनाती। मैं इस रूप से लेने को नहीं संकल्प किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं किया मैंने। तुरंत भगवान के सामने नतमस्तक हो गया। 2 कदम में तीनों लोक नाप लिया भगवान ने, तीसरा कदम रखने के लिए स्थान ही नहीं रखे। भगवान गरुड़ पांच उठाए और गले को बांध करे और बांध के वहीं गिरा दिया। दादा जब दान देने के लिए कहकर और नहीं देता, नहीं दे पाता, तो वो बंधनशील कहा गया, बांध दिया जाता है, बांध के गिरा दिया जाता है, नरकगामी होता है। भगवान नारायण ने कहा कि अरे तुमने मुझे कितना संकल्प करके दिया था। मैंने कहा भगवान 3 कदम दिया था। बोले और 2 कदम में तो मैंने सब ले लिया तेरा, तीसरा कदम अब मैं कहाँ रखूं? तीसरे कदम में क्या देता है मुझे, क्या क्या है तेरे पास? मैंने 2 मिनट विचार किया। 2 मिनट के बाद कहा भगवान आप मुझे नरक की भय न दिखाइए और न तो बंधन का मुझे भय लग रहा। मुझे अगर भय है तो केवल यही कि संसार में मैं असत्यवादी न कहा जाऊं, अजसी न बनूं, कोई मेरे नाम पर कोई न उठाए। इसलिए भगवान तीसरा कदम आप अपना उठाकर मेरे मस्तक पर। बोले ये कैसे? बोले शरीर अभी नहीं नापा है आपने, हम पृथक हैं, आप अभी पृथक हो। केवल इस ब्रह्मांड में रूप से हमारे तीनों लोगों को आपने नापा। शरीर तो हमारी पृथक है, मैं दाता हूँ, आप प्रतिग्रहिता हो, हम दोनों आमने सामने खड़े हैं। फिर आपने दान मैं केवल 3 कदम मांगा था, 3 कदम ये मैंने दे दिया, आपने नाप लिया। 1 कदम नहीं हो रहा है, उसमें मैं अपनी ये 3.5 हाथ की शरीर दान में दे रहा हूँ। मस्तक पांव उठाइए और मेरे मस्तक पर रखिए। जब इस तरह से बड़े ने आत्मसमर्पण कर दिया, सब कुछ भगवान को सौंप दिया, भगवान लज्जित हो गए, पानी पानी हो गए। कुछ बल को उत्तर देते नहीं बन रहा। आकाश से बल के पितामह प्रहलाद विमान पर नीचे आ गए, उतर गए और आकर के हाथ जोड़े वंदना किए। बोले भगवान अरे तो दत्तम परमेंद्र मोदितम, मेरे नाती को ये इंद्र पद आप ही ने लिया था और आज आप ही ने ले लिया। ये कौन सा आश्चर्य है? अरे कोई अमानत रखने वाला प्राणी अपनी अमानत, अपनी धरोहर मांग ले या ले ले तो उसमें अमानत रखने वाले को दुख कहेगा, उसे दुखी नहीं होना चाहिए। ये तो आपने स्वयं अमानत रूप में, धरोहर रूप में मेरे नाती बलि को दिया। आज आपको जरूरत है, आप अपनी अमानत ले लीजिए, इसमें मेरे बल पौत्र हो, दुखी नहीं होना चाहिए। इस तरह की मीठी बातें जब प्रहलाद जी ने कहा तो भगवान नीचे सर झुका लिए और बल से बोले कि बल मैं तुम्हारे त्याग को और तुम्हारी भक्ति को और तुम्हारे हृदय की भावना को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हो गया। बोलो तुम चाहते क्या हो, क्या इच्छा है? आज तुम जो भी मांगना हो मांगो मुझसे। बल ने हाथ जोड़ा, कहा भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ये जो मायामयी भौतिक वस्तुएं हैं ये प्राणी को बंधन में डाल देती है। हम सोचिए अब कैसे जगह लोग मुझे उठाएंगे मेरे अन्य तो
बलि के बगल में खड़े कि नारियों के भीतर कुछ लोग थी, अगर ये नहीं लेता है तो कोई बात, अगर यही कुछ मांगे तो मैं समझ, तो भगवान विंध्यावली की तरफ देख, मानव राज्य हूँ इंद्रासन माही 16 सिंगार 12 भूषणी दूंगा। विंध्यावली क्या दे, अभी 5 मिनट पर उधारत नहीं, रंग कुट्याली भारती नहीं, पसारे हम मंगत नहीं। आपके सामने भिक्षु बन करके खड़े, इसने से इनकार कर दिया, तब बैठे और भगवान ने बड़े उठ करके से कहा, नारी भगवान आज्ञा हो। भगवान ने अपने लेकर सुतल लोक में जाकर निवास किया। बोला कि ये तमाशा देखो, सब कुछ छीन लेने के बाद भी ये अभी मुझवान है, गा रहे हैं कि जिससे ये कभी ऊपर न आए। तब बड़े हाथ जोड़ करके विनय किया, भगवान और तब तो कुछ लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन आप कामना हो वाली है। मैं तो पहले सुतल लोक नहीं, आप सुतल कीजिए। भगवान ने कहा वो, मैंने कहा प्रातः काल जब मैं सो के उठूं पाऊं प्रातः काल, उसके बाद किसी अन्य का मुख मुझे देखने को मिले। मैं अपने साथ भगवान को भी बांध दिया। जब ये मुझे नीचे दबा रहे हैं तो मैं अकेला क्यों जाऊं, इनको भी ले चलो। भगवान को वचन देना पड़ा, सुतल लोक में नित्य प्रातः काल दूंगा, खड़ा रहूंगा, तेरा वहां किसी तरह से बाल बांटना नहीं होगा और वहां तुझे आधि 11वां वर्णन तर्जमा बना करके बिठाऊंगा और रक्षा करके लिए चला गया। देव तीनों लोग का राज्य बड़े से लेकर के अपने बड़े भाई के साथ और सारे ऋषियों ने प्रसन्नता को करते हैं। इस अष्टम स्कंद में 4 अवतारों की कथा है। आगे एक अध्याय में सुखदेव जी ने मत्स्यावतार की कथा का वर्णन किया है। मत्स्यावतार भी लिया था भगवान ने महाप्रलय काल में और सत्यव्रत राजा को दर्शन दिया। सत्यव्रत राजा सारी औषधियां लेकर नाव पर जा रहे थे भगवान के आदेशानुसार, और जब तक ब्राह्मणी निशा रही महाप्रलय तब तक भगवान नाव पर बैठाए सत्य ऋषियों की सहित सत्यव्रत को जल के ऊपर घुमाते रहे। जब सृष्टि के संसार का पुनः आरंभ हुआ उस समय ब्रह्मा के 4 वेदों को है जीव नाम का राक्षस जो छीन ले गया था, उस है जीव का उसी मत्स्यावतार से बढ़ करके स्कंद में बताई गई है। सज्जनों, 1 बजने को हो गए हैं, 1 बज रहा है। मैं यहीं पर अष्टम स्कंद को समाप्त करके अपने भाई को विराम दे रहा हूँ। इसके आगे थोड़ा 9वें स्कंद का आख्यान उतनी ओर रखकर आप लोगों को देवाधिदेव भगवान नारायण के जन्म की कथा उतनी वक्त बताई जाएगी। आप लोग उसमें सम्मिलित होंगे और भगवान के जन्मोत्सव का आनंद मनाएंगे। ये मेरा कथन है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ले जाओ।
शमुहाग्निमजायत विदगुं भगिनी